नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने इन मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय करने का ऐलान किया है और इस फैसले से हज़ारों लाखों मजदूरों की मासिक आय में सीधा इजाफा होने वाला है। श्रम विभाग ने सबसे पहले 7 सेक्टरों के मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी तय की है, तो इसका फ़ायदा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों को मिलने जा रहा है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक श्रमिकों को संशोधित दरों से वेतन दिया जाएगा। इस फैसले से कौन से वो 7 सेक्टर हैं जिसके लाखों मजदूरों की मासिक आय में सीधा इजाफा होने जा रहा है, इसकी विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि देश भर के लाखों कर्मचारियों से जुड़ी हुई सभी इम्पोर्टेंट सूचनाएं आप तक पहुंचें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथियों, यहां पर आपको एक खबर दिखाएंगे, आप देखिएगा। ये लखनऊ से प्रकाशित खबर है। यहाँ पर साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, असंगठित मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय। साथ ही नीचे देखिएगा कि श्रम विभाग ने उत्पीड़न से बचाने के लिए 7 सेक्टरों की सूची जारी की है। तो ये 7 सेक्टर कौन से हैं जिनके मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी श्रम विभाग ने तय की है? इसकी शुरुआत इन 7 सेक्टरों में, जिसमें कि होटल रेस्तरां, बीड़ी, कालीन, कांच व चूड़ी, इंजीनियरिंग, चीनी और आसमानी उद्योग से की गई है, जिसमें 20 लाख से अधिक मजदूर उद्योगों से जुड़े हुए हैं। यूपी में काम कर रहे मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का ऐलान किया है और इस ऐलान से लाखों मजदूरों की मासिक आय में सीधा सीधा असर हुआ है, यानी कि इजाफा होगा। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया आधिकारिक आदेश के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी तय की गई है, जिसमें श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र में 10,000 से कम कर्मचारी ज़्यादातर वे हैं जो दैनिक आधार पर काम करते हैं या जिन्हें नियमित रूप से वेतन नहीं मिलता है या जिनके पास संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं नहीं हैं। तो देखते हैं कौन कौन से वो हैं और कितना न्यूनतम मजदूरी तय की गई है, उसकी विस्तार से यहाँ पर आपको बताएंगे। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि 10,000 से कम कर्मचारी वाले अकुशल 10,984 रुपये और रोज़ाना 422 रुपये रोज़ के हिसाब से तय किए गए हैं और अर्धकुशल को 12,108 रुपये और रोज़ाना 465 रुपये के हिसाब से, और कुशल जो हैं उनके लिए 13,561 रुपये और रोज़ाना 521 रुपये रोज़ के हिसाब से। और इसी तरह से 10 से अधिक कर्मचारी वाले अकुशल मजदूरों को मिलेगा 11,641 रुपये और रोज़ाना के हिसाब से 447 रुपये रोज़ के हिसाब से, और अर्धकुशल में 12,835 रुपये और रोज़ाना के हिसाब से 493 रुपये। इसी तरह से कुशल को 14,374 रुपये और रोज़ाना 552 रुपये रोज़ के हिसाब से। अति कुशल को 15,524 रुपये और रोज़ाना 557 रुपये। और इसी तरह स्टार होटल में अकुशल 13,042 रुपये और रोज़ाना 482 रुपये के हिसाब से, और अर्धकुशल को 15,533 रुपये और रोज़ाना 465 रुपये। इसी तरह से कुशल को 18,404 रुपये और रोज़ाना 521 रुपये। अति कुशल 21,734 रुपये और रोज़ाना 835 रुपये, ये इस जारी सूची के अनुसार। इसी तरह से इंजीनियरिंग उद्योग, इसमें जो कि 50 से 500 तक कर्मचारी वाले हैं, इसमें अकुशल को मिलेंगे 12,857 रुपये और रोज़ाना 494 रुपये रोज़, और अर्धकुशल
में 14,118 रुपये और हर रोज़ के हिसाब से 543 रुपये और कुशल को मिलेंगे 15,673 रुपये और रोज़ाना 602 रुपये। तो इस तरह से 10,000 से कम कर्मचारी वाले ये पूरी आपकी सूची थी जो मैंने आपको बताया है, और जिसमें 500 से कम 500 से ऊपर वाले कर्मचारी अकुशल जिनको 13,478 रुपये और रोज़ाना 518 रुपये और अर्धकुशल को 14,826 रुपये और पर डे 570 रुपये और कुशल को 16,174 रुपये और रोज़ 622 रुपये। ये श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी तय की है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी है प्रमुख सचिव MKS सुंदरम का, जो कि प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रमिक वर्ग का सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। इसलिए असंगठित क्षेत्र के कुशल व अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम दिहाड़ी तय करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में न्यूनतम दिहाड़ी तय की गई है, जिससे मजदूरों व उनके परिवार का जीवन स्तर बेहतर हो सके। यह श्रम विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने यहाँ पर एक अपना जारी किया है। इसी के साथ असंगठित क्षेत्र में 20 लाख से ज़्यादा मजदूर जो 7 सेक्टर चुने गए हैं उनमें से होटल रेस्तरां होगा, बीड़ी, कालीन, कांच व चूड़ी का उद्योग होगा, इंजीनियरिंग, चीनी का उद्योग और आसवानी उद्योग से जुड़े होंगे, जो पहले जिनके न्यूनतम वेतन तय किया गया है। श्रम विभाग ने कहा है कि सबसे पहले 7 सेक्टरों से इसकी शुरुआत हो रही है। तो 7 सेक्टर में ये नाम हैं जो अभी मैंने बताए हैं। तो अभी तक इन सेक्टरों में मजदूरी का कोई मानक तय नहीं था। इसे देखते हुए श्रम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की है, जो कि मैंने पूरी सूची आपको विस्तार से बताई है। होटल और रेस्तरां के अलावा चीनी उद्योग में न्यूनतम 24,000 और आसवानी या डिस्टिलरीज में न्यूनतम 20,000 रुपये तय किए गए हैं। बीड़ी और कांच कालीन से जुड़े उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी 8,000 से 10,000 रुपये महीना तय की गई है। उनके पहचान के लिए श्रम विभाग सहित अन्य विभागों और संगठनों की मदद ली जाएगी और श्रम विभाग के इस फैसले से मजदूरों को शोषण और उत्पीड़न से बचाव में मदद मिलेगी। तो इस तरह से जो 7 सेक्टर लिए गए हैं, कौन कौन से वो 7 सेक्टर हैं उसकी पूरी डिटेल हमने आपको यहाँ बताई है। कौन कौन से उसमें सेक्टर हैं जिनका सबसे पहले श्रम विभाग ने उनकी न्यूनतम मजदूरी तय की गई है, जिनकी अभी तक कोई न्यूनतम मजदूरी तय नहीं थी और कितनी किसको मिलेगी पर हर रोज़ के हिसाब से कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, इन सब की मैंने आपको विस्तार से बताया है कि 10 से कम कर्मचारी वाले अकुशल, अर्धकुशल, कुशल को कितनी मिलेगी, 10 से अधिक कर्मचारी वाले अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, अतिकुशल को कितनी न्यूनतम मानदेय मिलेगा, स्टार होटल के अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, अतिकुशल को कितनी मिलेगी, इंजीनियर उद्योग अकुशल, अर्धकुशल, कुशल को कितनी मिलने जा रही है, और 500 से ऊपर कर्मचारी वाले अकुशल, अर्धकुशल और कुशल इनकी कर्मचारियों की इनकी जो मानदेय कितना रहेगा उनका पूरा आपको बताया है। और वो लिस्ट भी हम आपको यहाँ शेयर कर देंगे जिससे आप और अच्छे से समझ सकें। तो ये इम्पोर्टेंट सूचना थी जो तय किए गए हैं। श्रम विभाग का फैसला लिया गया है कि किसी का भी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं श्रमिक वर्ग, उनको सशक्त करने के लिए प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। तो इसको देखते हुए ये श्रम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की है और जो 7 सेक्टर हैं इनसे शुभारंभ किया गया है, शुरुआत की गई है। और वो 7 सेक्टर कौन से हैं उसके डिटेल और उनके जो मज़दूर है उनका कितना न्यूनतम वेतन तय किया गया है, वो सारी चीज़ें हमने आपको विस्तार से समझाई हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से वो सारी चीज़ें भली भांत आप लोग समझ चुके हैं और चीज़ें भी आपको यहाँ पर वीडियो में शेयर कर देंगे जिससे आप जूम करके अच्छे से देख सकते हैं। इसी के साथ
फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। और जाते जाते आप सभी से कहना चाहूँगी कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपसे जुड़ी हर इम्पोर्टेंट खबर आप तक पहुंचती रहे। और अपने साथियों को, अपने साथ काम करने वालों को भी वीडियो शेयर करिएगा, बताइएगा कि इतना श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी तय की है और किन सेक्टर में तय किया, उनको भी मालूम होना चाहिए, जिससे कि आपको अपडेट रहें, आपको जानकारी रहे, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर पसंद आई हो खबर तो इसी के साथ चलते हैं, बोलते जय हिंद, जय भारत।